लाडनू नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस ने जो परचम लहराया है, उसके बाद विधायक मुकेश भाकर की चतुरता और उसकी होशियारी मानिए, उन्होंने जिस तरह से एक दाव खेला है कि रावत खान लाडवान को यहाँ से चेयरमैन बनाया है और कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया एक बार फिर से, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पे भाजपा का बोर्ड पर कब्जा था। और मुकेश भाकर ने जो भरोसा दिखाया रावत खान लाडवान से, वो चेयरमैन बनने के बाद पहली बार हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से पार्टी ने आप पर भरोसा किया और आप पार्टी की भावनाओं को कैसे सकारात्मक रूप में आगे ले जाएंगे और आपके मन में क्या विकास की योजना है कि लाडनू तरक्की करे। आप पहले तो ये बताइए कि आप मुकेश भाकर ने आप पे जो भरोसा किया है और कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, आप इसको कैसे निर्वहन करेंगे? मतलब कांग्रेस पार्टी और मुकेश जी भाकर ने हम पर बहुत बड़ा विश्वास किया है और पार्टी ने और मुकेश जी ने हमारे पर जो जिम्मेदारी डाली है वो मैं सही तरीके से लाडनू की जनता पे खरा उतरूँगा और बिना भेदभाव के काम करूँगा। जो कमज़ोर तबके के आदमी हैं, जो मिडिल क्लास हैं, उनका फर्स्ट में काम होगा। और मेरी पहले से भी ये इच्छा थी कि एक बार हम मेंबर बन जाएं। चलो ये तो चेयरमैन की तो बात ही नहीं थी, पहले भी मैं कह चुका हूँ आपको। यदि मैं पार्षद बन के भी नगर पालिका में चला गया तो लाडनू को एक नई दिशा देंगे और एक नया मतलब विकास का एक नया मॉडल बनाएंगे जैसे सिटियों में होता है। उस हिसाब से मेरी इच्छा है। और आज मैं एक बात और बोलता हूँ आपको कि जो लाडनू की जनता ने, हिंदू मुसलमानों ने जितना मेरे को प्यार दिया है, शायद किसी चेयरमैन को नहीं दिया है। ये इससे बढ़कर मेरे पास खुशी के कोई शब्द नहीं है। और मेरी भी ये इच्छा है कि मैं बगैर भेदभाव के, चाहे नगर पालिका के अंदर कोई भी छोटा बड़ा, हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति का आएगा तो उसके लिए रावत खान जी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और सच्चे तरीके से निभाएंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। मुकेश भाकर ने जो जिम्मेदारी दी है, आने वाले 3 साल बाद में मुकेश भाकर को यहाँ पे फिर जनता के सामने आना है और उनकी चतुरता का ही एक परिणाम है कि आप यहाँ पे चेयरमैन हैं और चेयरमैन भी बहुत अच्छे मतों से जीत कर आए हैं। आपके विरोधी भी आपके साथ आ गए, कई बीजेपी के पार्षद भी आ गए, निर्दलीय भी आ गए। मुकेश भाकर की इस कार्यशैली को आप कैसे मानते हैं? मुकेश भाकर की कार्यशैली वास्तव में बहुत बढ़िया रही है। और क्योंकि जो आज जो माहौल बना है हिंदू मुसलमानों का, वो उन्हीं की करामात मानो या चतुरता मानो। और अभी जो आप विकास की बात पहले मेरे को बोल रहे थे, तो जो मुकेश जी भाकर की नेतृत्व में लाडनू का विकास होगा। और जब 3 साल बाद में या 2 साल बाद में इनका जो विकास का जो मॉडल बनेगा वो जनता के सामने आ जाएगा कि मुकेश जी भाकर ने एक आदमी को सही चुना है और लाडनू का विकास हुआ है। आज तक जो भी एमएलए आए हैं तो लाडनू का विकास नहीं हुआ। जिस काम अटके हुए हैं 5-6, तो मेरा पहले ये डिसीज़न है कि जो जनता की बड़ी समस्या है वो आज तक लटकी हुई है। तो जनता मेरे साथ रहेगी हर कौम की, और उनके सबसे बैठकर वो काम किसी भेदभाव के वो निपटाया जाएगा। आपने चुनाव से पहले हमारे साथ बात करते हुए कहा था कि उचित प्रतिनिधित्व की कमी है हमारे समाज में, या मान लीजिए कि लाडनू के जो 3 बास है इसमें प्रतिनिधित्व का अभाव रहा है। आप किस तरह से प्रतिनिधित्व देंगे और आम जन को कैसे आप सेटिस्फाइड करेंगे? ये बात सही है। प्रतिनिधित्व की बात जब आती है कि मैंने जो लेडीज़ वगैरह जीत के आए तो उनको भी बोला है कि जो राजस्थान की सरकार की जो स्कीम चल रही है कि भाई घूंघट हटा के वो अपना प्रस्ताव रखे। जब सभा होती है, चाहे नगर पालिका हो, चाहे पंचायत की हो, चाहे कोई भी हो, जब राजनीति में कोई भी महिला आती है तो खुलकर अपना विचार रखे, प्रस्ताव रखे और अपने वार्ड में जो भी काम करवाना है वो बेझिझक बोले, ताकि हमारे भी समझ में आए कि ये काम इस वार्ड में ये बाकी है, क्यों हमें तो पूरा लाडनू लेके चलना है। तो उस हिसाब से मैंने कहा है महिलाओं को कि कोई वो नहीं है, मतलब आप घूंघट से दूर रहो और आपने जो जनता ने चुनकर भेजा है तो वो तो इस आशा से भेजा है कि हमारा काम होगा। जब आप हमें बताएंगे वहाँ पे जो मीटिंग होगी कि भाई हमारा ये काम
होना है तो हम उस पर विचार करेंगे। जब बताएंगे नहीं तो विचार कैसे होगा। बाकी तो मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि मैं हर मतलब लाड़नू की हर गली में जाके मतलब देखूंगा कि कहाँ साफ़ सफाई की कमी है। पहला तो ये रहेगा कि लाड़नू में साफ़ सफाई एकदम सोच मिशन के अंदर करेंगे, ताकि एक राजस्थान में एक मैसेज आए कि एक मुकेश जी भाकर ने एक मतलब अच्छा डिसीजन लिया, एक रावत खान जी को चेयरमैन बनाया, जिसमें सब जाति लोग उनसे खुश है और जो मतलब एक विकास की नई दिशा दे सकते हैं। और स्वच्छ भारत जो मिशन चल रहा है भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का, उसमें भी हम पूरा ध्यान रखेंगे। यह मैंने शपथ में भी लिया है कि हम इसमें मतलब 100 आदमी नहीं 200 आदमी जोड़ेंगे कि ये अपना घर है लाड़नू। ये लाड़नू अकेला का नहीं है, ये हर आदमी का घर है। जब हर आदमी सजेगा ये लाड़नू को साफ़ सफाई के लिए, तो ये पूरी जनता की जिम्मेदारी बनती है कि वो साफ़ सफाई रखे। और हमारी सबसे पहले बनती है, क्योंकि भारत नगर पालिका का चेयरमैन वो पहला नागरिक होता है, तो पहली जिम्मेदारी मेरी बनती है। और फिर हमारे जो जनता है लाड़नू की, उनकी भी सेकंड जिम्मेदारी बनती है कि वो साफ़ सफाई रखे। और नगर पालिका की जो स्कीम आए वो हर जनता, गरीब तबके को, कमज़ोर तबके के हर के पास पहुँचे। और जो मजदूर वर्ग है जो 400-300 रुपये की दाढ़ी लेकर जाता है, तो वो नगर पालिका में या तहसील में या कहीं भी बार बार चक्कर नहीं काटे। इसका खास विशेषकर मैं ध्यान रखूँगा कि आजकल जो स्थिति चल रही है, बहुत परेशानी है गरीब आदमियों की, तो उसका काम होगा, एक बार में काम होगा, चाहे मेरे को घर पे जाना पड़े उसके, तो उसका काम निष्पक्ष होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत सरकार विकास की कई बातें करती है, विधायक आपके साथ है। सबसे पहले आप कौन से ऐसे मोटे काम देखते हैं लाड़नू के विकास के लिए, कि आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? कौन से ऐसे आपके मन में मोटे काम बताइए कि जो लाड़नू के विकास के लिए सबसे पहले होंगे? देखो, पहले ये चुनाव है तभी मेरे दिमाग में एक ही था। बाकी तो जो प्रस्ताव रखा जाएगा नगर पालिका में उसमें विचार किया जाएगा और मुकेश जी भाकर के नेतृत्व में काम होगा। लेकिन जो मेरी प्राथमिकता होगी वो है कि एक तो बस स्टैंड की बड़ी समस्या है, एक जो हमारे गायें वगैरह जो घूम रही है ना, आवारा पशु, उनका बहुत मतलब उसको सही जगह निस्तारण करना पड़ेगा। क्योंकि अभी कई केस आ चुके हैं, 3-4 बुजुर्ग आदमियों को सब्जी लाने वो गाँव से आ रहे हैं, तो उनका वो मुठभेड़ में उनके लगी है। और तीसरी बात है कि ये कई दिनों से हम सुन रहे हैं, बाज़ार में जा रहे एक बंदरों का बड़ा आतंक चल रहा है, तो उसका भी निस्तारण करेंगे। और चौथी ये है कि जो हमारे ये गांव में सूअर है, इनका बड़ी समस्या है। जो अभी मेरे पास कुछ हिंदू भाइयों के फ़ोन आ चुके हैं कि एक तो सूअर वाला, ये गाय वाला जो आवारा पशु है, कुछ समस्या, सब लोग फ़ोन कर रहे हैं। ये मेरी नहीं, पूरी पब्लिक की समस्या है। और बाकी है बस स्टैंड का भी प्लान है कि ये इसको मतलब बस स्टैंड बनाएं। और एक हमारे तालाब है, माझी तालाब, उसमें माझी सा तालाब है, उसमें हमारा ज़्यादा फोकस उसमें रहेगा, उसमें एक गार्डन बनाने का। यदि हमारे एमएलए साहब पूर्व है, ठाकुर साहब है, और अभी जो प्रेजेंट एमएलए साहब है, उनका जो सहयोग रहा और आम जनता का सहयोग रहा, टोटल पार्षदों का सहयोग रहा, और जो भी हिंदू भाई टोटल उनका सहयोग रहा, तो हम ऐसा एक मतलब गार्डन बनाएंगे, ताकि एक लाड़नू के अंदर ये बाहर मैसेज आए कि एक लाड़नू में पार्क बना है जो हर जाति के काम आने वाला है। हर जाति, हर कौम का आदमी वहाँ आए, और वो गार्डन हर जगह सिटियों में गार्डन है, लेकिन लाड़नू में कहीं गार्डन नहीं है। तो अभी नगर पालिका का जो विकास होगा ना, वो एक मॉडर्न की तरफ होगा। जब मैं जाता हूँ दिल्ली, बम्बई, जहाँ सिटियों में देखते हैं कि भाई पार्किंग बना हुआ है घूमने के लिए, जो बुजुर्ग लोग वगैरह है, तो ये सब सुविधाएं होनी चाहिए। बाकी सब जो पूंजीपति हैं उनसे मिलेंगे, उनका सहयोग लेंगे, जो भी आदमी है उनका, हर आदमी से हम सहयोग लेंगे। जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी आप, जितनी बड़ी जीत है उतनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी है। आप भले ही चुनाव कम मतों से जीते हो, लेकिन जो चेयरमैन का चुनाव जीता है उससे आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। अब आपको जनता की भावनाओं पर खरा उतरना आपके लिए एक चुनौती है। इस चुनौती के लिए आप, मेरे को लगता है कि आप तैयार हैं। आप किस तरह से तैयारी करके जनता के सामने आप पेश होंगे? बिल्कुल, मैं जनता के सामने
आप ये समझोगे तैयारी करके उतर रहा हूँ और उनकी हर समस्या का समाधान होगा। जो जनता परेशान है ना, और जो भी नगर पालिका में कर्मचारी है, स्टाफ है, उनसे हम प्यार मोहब्बत से काम कराएंगे। और जो भाई है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, उनसे भी प्यार मोहब्बत से बिना भेदभाव के उनके काम होगा। हमें तो क्या है कि लाडनू का विकास करना है, उसमें कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है। हर वार्ड का ध्यान रखेंगे हम, इस हिसाब से तैयारी करेंगे। और मुझे विश्वास है कि लाडनू की जनता मेरे खिलाफ नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे बहुत प्यार दिया है। मेरे सुनने में आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम पूरे तबके के लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई राउत खान जी एक साधारण आदमी है जो नीचे से उठकर आए हुए हैं, तो कुछ उस हिसाब से मैं काम करूँगा। ये थे लाडनू नगर पालिका के चेयरमैन रावत खान लाडवान, जिनका मेन मुद्दा है कि लाडनू स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और विकास की पथ पर दौड़ता रहे। अब देखना ये होगा कि इनका कार्यकाल किस तरह से गुजरता है और कैसे लाडनू को विकास के पथ पर दौड़ाते हैं। सहयोगी अनीस के साथ हनीफ खान, लाडनू।